क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। साबित करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु इसके शीर्षों से समान दूरी पर होता है। चलिए, तो इसको साबित करने के लिए हम लोग निर्देशांक अक्ष ले लेते हैं। ये एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष। माइनस में लेने की क्या जरूरत है, इतना से हो जाएगा। चलिए, ये है हमारा एक्स, इधर है एक्स डैश, यहाँ ले लेते हैं वाई और नीचे ले लेते हैं वाई डैश। ठीक है, और इस पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए, ये ए ले लेते हैं, ये ओ ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं। ठीक है, ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ओ समकोण है 90 डिग्री का, तो इसका शीर्ष हो जाएगा ओ, तो इसका निर्देशांक 0 0। अच्छा, मान लेते हैं इसका ये ए बिंदु जो है ए दूरी पर है, यानी कि ए कॉमा 0 हो जाएगा। इसको बी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो इसका 0 कॉमा बी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि मान त्रिभुज ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका शीर्ष ओ जिसका शीर्ष ओ समकोण है, जिसका शीर्ष ओ समकोण है, जिसका शीर्ष ओ क्या है आपका समकोण है, और ओ को हम लोग मूल बिंदु माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे ओ मूल बिंदु है। और हम लोग ये भी किए हैं, ओ ए की लंबाई जो है ए लिए हैं और ओ बी की लंबाई हम लोग क्या लिए हैं, बी लिए हैं, जिसके कारण इसके शीर्ष आ गए। अच्छा, इसमें कह रहा है कि साबित करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु। अच्छा, ये कर्ण हुआ, कर्ण का मध्य बिंदु यहाँ पे हमें कुछ लेना होगा। मान लीजिए सी, यहाँ मान लेते हैं कि माना सी जो है माना सी कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। तो हमें क्या साबित करना है कि ये इसके शीर्षों से समान दूरी पर होगा, यानी कि ये जो सी जो है ना, सी ये ओ से, ए से और बी से, तीनों से समान दूरी पर है। तो सिद्ध करना है क्या आपको साबित करना है कि ओ सी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, यही आपको साबित करके दिखाना है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके सबको निकालना। तो सबसे पहले तो सी का निर्देशांक पता होना चाहिए ना। चलिए, इसका हल देखते हैं। सी का निर्देशांक, तो सी का निर्देशांक निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि सी जो है ना, सी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो आपका सी का निर्देशांक निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो 0 प्लस ए बटा 2 या ए प्लस 0/2 और कॉमा 0 प्लस b/2, यही ना हो जाएगा। इन दोनों का मध्य बिंदु ऐसे नहीं निकालते हैं, यानी a/2 और b/2 आ गया। ये आ गया a/2 कॉमा b/2। ठीक है, चलिए, तो आपको दिखाना है, सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे, सिद्ध करने में हम गलती कर दिए। ओ सी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। देखिए, यहाँ गलती हो गया है, इसको काट के हम लोग सुधार देते हैं। ओ सी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है ना। ये जो है समान दूरी पर है इनके शीर्षों से, तो ओ सी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये हमें दिखाना था, हम गलती से ये लिख दिए थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इसको। चलिए, सबसे पहले हम लोग ओ सी की लंबाई निकालते हैं। तो ओ सी बराबर हो जाएगा क्या आपका, तो a/2 माइनस 0 का स्क्वायर और b/2 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी यही आ जाएगा √a²/4 और प्लस b²/4। समझ गए ना, इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, निकालने की क्या जरूरत है आगे, इतना ही छोड़ दीजिए, काफी है। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब निकालते हैं हम लोग बी सी, तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका a/2 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस b/2 माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करिएगा तो ये भी वही हो जाएगा a²/4, और यहाँ भी एलसीएम लेके घटेगा, माइनस का b/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हो जाएगा b²/4, सेम आ गया।
उसी तरह से AC निकालिए तो AC बराबर भी उसी तरह हो जाएगा a माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ घटाइएगा a बाई टू आएगा, स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर बाई 4, यहाँ भी b स्क्वायर बाई 4, तो तीनों समान आ गया ना, है ना। इस यहाँ देख रहे हैं कि OC बराबर हो गया BC बराबर AC, इसलिए इसलिए सी त्रिभुज AOB के शीर्षों से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। ये आपका साबित हो गया, समझ गए। चलिए